Hi friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, today we will start social science. फ्रेंड्स, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान का सीरीज है, जिसमें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसका रेफरेंस बुक मैंने लिया है। रेफरेंस बुक के तौर पर मैंने लिया है बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक इसका है। ठीक है, रेफरेंस में एक एक करके हम लोग इसके पूरे टॉपिक को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए, इसमें टॉपिक जो कवर होगा वो ये सारा टॉपिक कवर होगा। भारत एक परिचय, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है संरचना एवं भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर है भारत की अपवाह प्रणाली और चौथा चैप्टर है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु फ्रेंड्स। चौथा है भारत की जलवायु। पांचवा है संसाधन, प्रकृति एवं मानव। 6 नंबर पर है कृषि और 7 नंबर पर है उद्योग। 8 नंबर पर है परिवहन एवं व्यापार। 9 नंबर पर है हमारा पड़ोसी देश। 10 नंबर पर है बिहार का भौगोलिक स्वरूप और 11 नंबर पर है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय अध्ययन और आपदा प्रबंधन। फ्रेंड्स, इतने टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये सारा टॉपिक जो है इसको हम लोग आसानी से और अच्छे तरह से कवर करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा बहुत ही इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, भारत एक परिचय। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। भारत में ही विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी वैशाली का विकास हुआ तथा प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है और प्राचीन काल से ही आज तक यह विश्व का एक प्रमुख देश रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ फ्रेंड्स। और वर्तमान में यहाँ 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। आगे आइए देखते हैं। इसमें हम उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इन बातों को जान सकेंगे। कौन कौन सी बातें हाईलाइट होगी यहाँ पर, तो देखिए, विश्व में भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार और भारत के पड़ोसी देश, ये सारा टॉपिक इसमें कवर होगा। तो सबसे पहला देखते हैं, विश्व में भारत की स्थिति। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह।
फ्रेंड्स, भारत जो है, भारत विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जिसके मुख्य भूभाग का भौगोलिक विस्तार इस प्रकार है: 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री के बीच है। याद रखिएगा, अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट, भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत के सबसे उत्तर में याद रखिए, ये स्थिति सबसे उत्तर में स्थित जो राज्य है वो कौन है? जम्मू कश्मीर है। और सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है वो तमिलनाडु है। याद रखिएगा, तमिलनाडु है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए भारत के महत्वपूर्ण छोर देखिए, उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, सबसे नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, और पूर्वी बिंदु सबसे पूर्व में देखिए कौन सा बिंदु है? तो बलांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरक्रिक है, यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। भारतीय भूभाग के सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है? तो कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ आप मैप के माध्यम से भी आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से भी आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, सबसे उत्तर वाला, सबसे दक्षिणतम छोर है लद्दाख वाला रीजन, ये ऊपर। ठीक है, लद्दाख वाला रीजन है, देखो ये वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो छोर है, ये देखे, ये है, ये सबसे नीचे वाला छोर देखे, ये तमिलनाडु वाला छोर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखेंगे, तो इसको रिमूव कर देते हैं, पहले इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सबसे पश्चिम का जो छोर है ये गुजरात वाला हिस्सा है, और सबसे पूर्व वाला छोर ये अरुणाचल प्रदेश का छोर है। ठीक है, तो देखो चारों छोर को हमने बता दिया। सबसे लास्ट वाला, भारत का सबसे लास्ट बिंदु उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, सभी तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत के जलवायु और समय पर प्रभाव पड़ता है। इसका यह प्रभाव निम्नलिखित है। कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है, इसको याद रखिएगा। देखिए, कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और ये किस किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण जलवायु तथा उत्तर में उपोष्ण जलवायु पाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। भारत का समय ग्रीनविच मानक टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अर्थात
जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में संध्या के 5:30 बजते हैं। फ्रेंड्स, इस पर एक और मैं वीडियो बना चुका हूँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके देख लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कैसे होता है 82.5 डिग्री को, फ्रेंड्स 82.5 डिग्री को हम कैसे करेंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा तरह से डिस्क्राइब करके बताया है, तो उसको जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी भाग कच्छ क्षेत्र यानी गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, जिसके कारण पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटे का अंतर आ जाता है। फ्रेंड्स, कितने घंटे का? 2 घंटे के अंतर आ जाता है, ठीक है। तो देखो कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश और कच्छ यानी गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में 2 घंटे का फैसला हो जाता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का फैसला हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का दूसरा तथा विश्व का 7वां बड़ा देश है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत संबंधी कुछ मुख्य तथ्य देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। उत्तर दक्षिण की लंबाई है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 32-14 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रखता है भारत? 2.42%, 2.42%। स्थलीय सीमा कितना है भारत का? भारत का स्थलीय सीमा है 15, यानी कहेंगे 15,200, कितना? 15,200 किलोमीटर लंबा है, 15,200 किलोमीटर लंबा है स्थलीय सीमा। और द्वीप समूहों के तटीय सीमा रेखा को अगर हम मिला दें तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप मैप के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 13 मिनट। अब फ्रेंड्स देखते हैं अंतरीप का नाम और स्थिति। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण अंतरीप कौन कौन से हैं? अंतरीप जो टापू, समुद्र में उठे हुए भाग जो होते हैं वो अंतरीप होते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला कन्याकुमारी। कौन? कन्याकुमारी कहाँ है? भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी बिंदु है। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। केप हॉर्न कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु। और केप यार्क कहाँ है? तो उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।